देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24x7 न्यूज। हमारे चैनल से जुड़े इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें व शेयर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। अपने गांव शहर की खबर देने के लिए खबर में चल रहे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। ये पदयात्रा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के नाम से दिल्ली के छतरपुर से मथुरा वृंदावन तक निकाली गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश। बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य और अपने संदेश को स्पष्ट रूप से बताया है। हिंदुओं में जागरूकता फैलाना, जाति आधारित बंटवारे को खत्म करना और देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना। जातिवाद पर जोर। उन्होंने जातिवाद को एक अभिशाप बताया और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा दिया। हिंदू राष्ट्र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई विचारों की है, तलवारों की नहीं, और केवल अपना घर संभालने यानी भेदभाव खत्म करने पर ध्यान देना है। राष्ट्र विरोधियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें राम या वंदे मातरम से दिक्कत है उन्हें लाहौर चले जाना चाहिए और टिकट के पैसे न होने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री इंतजाम कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला आ गए हैं, त्रेता युग अब द्वापर युग की बारी है, यानी कृष्णलला को लाएंगे। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान है कि एकजुटता की अपील। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि सभी जातियों और समाज के लोग भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट हों और सनातन धर्म की रक्षा करें। हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि एक समर्थ, सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण ही हम सब लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो हिंदुओं को जागृत करने के अपने लक्ष्य पर टिके हैं। दोनों ने अपने बयानों में हिंदू एकता, जातिवाद को खत्म करने और सनातन धर्म की रक्षा के महत्व को ही सबसे प्रमुखता दी। लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम वृंदावन से कहीं से भी जब एक और एक क्यारे हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। तुम चिंता ना करो, जितने मंडल सेवा में लगे कान खोलकर सुनो। जल वाली सेवा, प्रभारी भंडारे वाली सेवा, दस्सा वाली सेवा, गद्दा वाली सेवा, बसों वाली सेवा, पार्किंग वाली सेवा, राशन वाली सेवा, पासन वाली सेवा, सब जितनी सेवाएं मंडल जहाँ जहाँ के कर रहे, माताओं की सुरक्षा के लिए पैदल चलने वाले सब मंडलों को हम धाम पर बुला बुला करके उनके साथ भंडारा पाएंगे। महाराज जी के पैर में छाले पड़ गए, शरीर आहत है, लक्ष्य से पेट है। हिंदुओं को जागृत करना हमारे धर्म में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन समय के साथ हमारे अंदर जो जातिवाद का जहर होकर के विधानियों ने लाभ उठाया। हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अपने बीच में से हम जात पात की विदाई करके एक समर्थ, सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। महाराज जी इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बीच में गाँव गाँव जा रहे हैं। आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी दल से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आपका और आपके आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। जिस तरह से हमारे पूर्वज काटे गए, मारे गए, इस तरह से दोबारा उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सब लोगों को एक होना आवश्यक है। हम सब लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। इसी कारण से पवित्र धाम में आके भी जागरूकता की अलग जगाते हुए महाराज जी चल रहे हैं और आपके कदम से कदम मिलाते हुए अनेक नौजवान, बहुत से संत, महात्मा, साथी ये संदेश लेकर के आपको आपके बीच में आए हैं। इस संदेश को, इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा।
सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि याददाश्त बहुत कमजोर है। हम लोगों की छोटी याददाश्त है, भूलने की आदत है। आज के संदेश को हम वर्षों तक याद रखें और महाराज के संदेश वाहक के रूप में तो घर घर गांव पहुंचाना, ये हमारी सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, हमारे वरिष्ठ जनों का ये दायित्व है। एक समर्थ सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण ही हम सब लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। बोलिए जय जय सिया राम। हिंदुत्व के लिए मुखरता के साथ अपने समाज को रखने वाले व सबको लेकर चलने वाले, विश्व संस्कृति की रक्षा के लिए पहला आगे सबसे कदम रखने वाले गुंडा के राजा भी तैयार। अपना माइक होने देना, इसके बाद आगे बढ़े। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के जय श्री राम बोलो। सरकार की साथियों, महाराज जी के पैर में छाले पड़ गए, शरीर आहत है, लक्ष्य सिर्फ एक है, हिंदुओं को जागृत करना। हमारे धर्म में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन समय के साथ हमारे अंदर जो जातिवाद का जहर होकर के विधातियों ने लाभ उठाया, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अपने बीच से हम जात पात की बिगाड़ी करके एक समर्थ सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। महाराज जी इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बीच में गाँव जा रहे हैं। आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी दल से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आपका और आपके आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। जिस तरह से हमारे पूर्वज काटे गए, मारे गए, उस तरह से दोबारा उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सब लोगों को एक होना आवश्यक है, हम सब लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। इसी कारण से पवित्र संस्थान में आके भी जागरूकता की अलग जगाते हुए महाराज जी चल रहे हैं और आपके कदम से कदम मिलाते हुए अनेक नौजवान, बहुत से संत महात्मा साथी ये संदेश लेकर के आपके बीच में आए हैं। इस संदेश को, इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि याददाश्त बहुत कमजोर है। हम लोगों की छोटी याददाश्त है, भूलने की आदत है। आज के संदेश को हम वर्षों तक याद रखें और महाराज के संदेश वाहक के रूप में तो घर घर गांव पहुंचाना, ये हमारी सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, हमारे वरिष्ठ जनों का ये दायित्व है। एक समर्थ सक्षम हिंदू राष्ट्र का निर्माण ही हम सब लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। बोलिए जय जय सिया राम। हिंदू पे पथराव हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, क्योंकि एक वर्ग है जो चाहता है कि सनातन समाप्त हो। इसलिए हमको, आपको सभी को बहुत मुखर होकर के स्वयं आगे आना होगा और इतना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना होगा।